मेरा नाम अमन है। मेरी शादी को अभी 5 महीने ही हुए हैं। मेरी पत्नी नमिता बहुत सुंदर है। आम तौर पर जैसा लड़कियों का स्वभाव होता है, नमिता बिल्कुल उसके विपरीत है। मेरी पत्नी बहुत कम बोलती है। उसका स्वभाव ही कुछ ऐसा है, थोड़े अलग स्वभाव की है। अभी शादी को सिर्फ 5 महीने ही हुए हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसे समझने की। मैं कई बार चाहा कि उससे बहुत बातें करूँ, लेकिन फिर मैं उसे देखकर चुप हो जाता। फिर मैंने सोचा कि वो जैसी है उसे वैसी ही रहने देता हूँ, बदलने की कोशिश नहीं करता हूँ। बस फिर धीरे-धीरे उसकी यही बात मुझे अच्छी लगने लगी। कभी-कभी जब मैं ऑफ़िस से समय पर नहीं आ पाता, तब भी बस वो सिर्फ़ यही पूछती है, आज लेट हो गए। मेरे ऑफ़िस के काम और बाकी बातों के बारे में वो कभी भी नहीं पूछती थी। पूछने पर वो कहती थी कि मैं ऐसी ही हूँ, मुझसे ज़्यादा बातें होती नहीं है। मेरी पत्नी के साथ मैं बहुत खुश था। हमारी ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसने मेरी ज़िंदगी में हलचल मचा दी। आस-पड़ोस में रहने वाले लोगों को उनके घर से ज़्यादा पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, इसकी चिंता रहती है। मेरे पड़ोस में भी मेरा एक दोस्त रहता है, लेकिन वो मेरे साथ काम नहीं करता, क्योंकि मेरी पत्नी इतना ज़्यादा बात नहीं करती। इस कारण वो पड़ोस के लोगों से ज़्यादा दोस्ती या मेल मिलाप नहीं बना पाती है। मेरे दोस्त की भी शादी हो चुकी है। वो भी वहाँ अपनी पत्नी के साथ रहता है। एक दिन सुबह जब मैं ऑफ़िस में जा रहा था, तब उसने मुझे रोककर कहा, और अमन, क्या हाल है? थोड़ी बहुत बात करने के बाद वो बोला कि आजकल तेरे घर बहुत सामान आ रहा है, रोज़ एक डिलीवरी बॉय आता है। उस समय मैंने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि कुछ मंगवाया होगा नमिता ने। बाहर जाना उसे पसंद नहीं था, तो शायद वो घर पर ही घर की चीज़ें मंगवाती होगी। मैं ऑफ़िस चला गया और उस बात को जैसे मैं भूल ही गया। घर वापस आकर मैं नमिता से इसके बारे में बात करना भी भूल गया। सच कहूँ तो उस समय मुझे लगा कि इससे के बारे में क्या पूछना, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, आपके घर में क्या हो रहा है, यह आपसे ज़्यादा पड़ोसियों को पता होता है। मेरा वो दोस्त मुझे 3 दिन बाद फिर रोककर यही बात करता है। इस बार उसका तरीका पहले से कुछ ज़्यादा अलग था। उसने मुझसे कहा, अमन, वो डिलीवरी बॉय पहचान का है क्या? रोज़ दोपहर आता है। इस बार मुझे थोड़ा-सा एहसास हुआ कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। जब मैं ऑफ़िस में काम कर रहा था, तो भी मैं उसी बारे में सोच रहा था। आम तौर पर मैं अपनी पत्नी को ऑफ़िस से तब ही कॉल करता हूँ जब मैं लेट होने वाला होता हूँ, लेकिन उस दिन मैंने उसे फ़ोन किया, वो भी दोपहर के समय। मेरे 2 बार फ़ोन करने के बाद भी मेरी पत्नी ने फ़ोन नहीं उठाया। मैं अपने काम में लग गया, लेकिन मेरे मन में अब कई विचार उठने लगे। मैं अपना काम करने लगा। करीब 2 घंटे बाद मेरी पत्नी का फ़ोन आया। बोली कि फ़ोन कहीं रखा था, पता ही नहीं चला कि आपका फ़ोन आया है। उसने पूछा कि क्यों फ़ोन किया था। मैंने कहा, कुछ नहीं, आकर ही बात करता हूँ। शाम को मैं घर गया। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी
से सीधा सीधा पूछ लूं, लेकिन मैं वो नहीं कर पाया। मैंने उससे पूछा कि कुछ शॉपिंग कर रही हो क्या ऑनलाइन? उसने कहा नहीं। मैं आगे कुछ पूछता, लेकिन वो उठकर वहाँ से किचन में चली गई। शादी को अभी 4 महीने ही हुए हैं। मैं मेरी पत्नी को समझने की कोशिश कर रहा था कि यह एक अलग ही बात मेरे जहन में अपना घर बनाने लगी। अब मुझे मेरी पत्नी के स्वभाव पर भी शक होने लगा। मुझे लगने लगा कि कहीं उसका कम बोलना इसलिए तो नहीं कि वो मुझे पसंद नहीं करती। शादी अरेंज मैरिज थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती थी। जो बातें उसकी मुझे अच्छी नहीं लगती, उन्हीं बातों के लिए अब वो मेरे मन में सवाल उठने लगे। यह सवाल मेरे ही नहीं, बल्कि आस पड़ोस के लोगों के मन में भी होंगे। मेरा अब ऑफिस के काम में मन नहीं लग रहा था। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा। मैंने फैसला किया कि मैं ऑफिस से जल्दी घर जाऊंगा। उस दिन मैं मेरी पत्नी को बिना बताए ऑफिस से दोपहर को निकल गया। मैं सीढ़ियों से अपने फ्लैट की ओर जा रहा था और सोच रहा था कि जो मैं सोच रहा हूँ ऐसा कुछ भी ना हो। मैं अपने फ्लैट के दरवाजे पर पहुँचने वाला ही था कि तभी मेरे घर से एक लड़का, जो कि डिलीवरी बॉय ही था, निकला और सीढ़ियों के नीचे जाने लगा। लड़का करीब 20 साल का होगा। अब मैं वही सीढ़ियों पर सोच में पड़ गया। बाकी की थोड़ी सी सीढ़ियाँ मुझसे चढ़ी नहीं जा रही थी। अब मैंने सोचा था कि आज हाँ या मैं नहीं, आज पूरी बात होगी। मैं अपने फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचा और बेल बजाई। दरवाज़ा खुला, लेकिन दरवाजे मेरी पत्नी ने नहीं बल्कि किसी और ने खोला, वो भी करीब 43 साल की महिला ने। अंदर से मेरी पत्नी ने मुझे देखा और कहा कि अरे आप आज इतनी जल्दी आ गए, आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं अंदर आया और कहा कि नहीं ठीक है, ऐसे ही बस। मैंने मेरी पत्नी से पूछा कि यह कौन है? वो बोली कि यह लक्ष्मी दीदी हैं। इतना कहकर वो तो रुक गई, लेकिन फिर लक्ष्मी दीदी ने मुझे कुछ बताया। वो बोली कि मैं नमिता के घर के पास में रहती हूँ। नमिता मेरी शादी में छोटी सी थी, लेकिन इतने सालों बाद वही इसने मुझे पहचान लिया और मेरी मदद की है। मेरी पत्नी ने मुझे रोकना चाहा, लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने कहा कि नमिता मुझे एक दिन अचानक ही मिल गई थी। मेरा हाल उसे मैंने बताया कि मेरे पति के जाने के बाद हमारी आर्थिक हालत ठीक नहीं है। मेरा बेटा पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन डिलीवरी बॉय का काम करने पर मजबूर हो गया। नमिता ने उसकी कॉलेज की फीस भरी और उसे पढ़ाती भी है। कभी कभी मैं भी आ जाती हूँ उसके साथ। सोचा था कि मैं आपसे मिलूं, लेकिन मेरा एक छोटा सा टिफ़िन सेंटर भी है, इसलिए घर जाकर खाना बनाना पड़ता है। आपसे मिलना नहीं हो पाया कभी। मैंने उन्हें कहा कि इसने कभी बताया नहीं ऐसा कुछ। वो बोली यह ऐसी है, इसके मुंह से कुछ निकलवाना बहुत बड़ा काम है। ज़्यादा बोलती नहीं है, लेकिन इसका दिल में बहुत कुछ रहता है। मुझे जैसे इस स्वभाव के आप घमंडी और मर्म आने लगी सकते हैं, लेकिन इसको ही अच्छे की जनता है वो ही बता सकता इसका दिल कितना साफ है। इनकी यह बात मुझे सीधे लगी। मैंने भी आखिर कुछ और ही सोचा था। उनके जाने के बाद मैंने नमिता से बात की और कहा कि तुमने कभी बताया नहीं। वो बोली कि क्या बताती, जीवन है, यह सब तो होता ही रहता है। हम क्या किसी की मदद करेंगे, सब करने वाला वो है। मेरी पत्नी को मैं समझ गया था, लेकिन अब मैं कोशिश करता हूँ
उससे ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की। दिन भर क्या किया यह ज़रूर उससे पूछता हूँ और हम अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो एक कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं आप सबसे फिर से एक नई कहानी के साथ। आप सबको दिल से हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।